वो अभी आप जमीन पर देखेंगे। बैठना बंद है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। वो आपको देखेंगे, आपको बैक में बड़ा फायदा हो जाएगा। मैं ये कोई भी कर सकता है, ये तो जेनरिक चीज है। एक तो ये कि आपका जहां पर भी प्रॉब्लम है ना, वहां पे थोड़ा पानी में भीगा हुआ पट्टी आधे घंटे तक लगाइए, वहां पे डालिए। आप जैसे लोअर बैक में है तो एक टॉवल बांध सकते हैं, या पेट के बल लेट के ऊपर एक गीली पट्टी डाल सकते हैं। उससे आपको उस एरिया में कम से कम इन्फ्लेमेशन कम होने की वजह से आपको फायदा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा स्लैंट लेटिए। स्लैंट का मतलब होता है पांव ऊपर होने चाहिए, सिर नीचे होने चाहिए, है ना। पांव के नीचे 3 तकिया लगा लो, कमर के नीचे 1 तकिया लगा लो, और सिर जो है वो नीचे रहे। ऐसा अगर स्लांट अगर आप कम से कम 24 मिनट, मतलब आधा घंटे का एक टारगेट बना के रखो, आधे घंटे तक अगर आप इस तरीके से लेटते हैं, उस समय आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो एक चीज कहते हैं, जिसे कहते हैं अपान बल। अपान बल का मतलब क्या होता है? आपको जमीन पे खींच के रखने का स्ट्रेंथ होता है अपान बल। तो ये जो है ये मजबूत होगा, और रीढ़ की हड्डी का लोअर पार्ट जो है ना, उसके अंदर पेन फैक्टर्स और वीकनेस वो कम हो जाएगा, है ना। स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके रीढ़ की हड्डी का लंबर एरिया जो है ना, लंबर का एरिया, कमर का हिस्सा, जिसमें को कमर में दर्द भी होता है जिन लोगों को, है ना, तो उसमें अगर थोड़ा स्लांट, ऊपर पांव और नीचे सिर, हफ्ते में कम से कम, अगर रोज नहीं भी कर सकते तो 3-4 बार कम से कम करें। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है थोड़ा रोज करने की कोशिश करेंगे शुरुआत में, तो क्या होगा कि एक और चीज आपको देखने को मिलेगा कि पेट आपका एकदम से पूरा साफ होने लग गया, अच्छे से साफ होने लग गया। तो ये अपान शक्ति जैसे ही बढ़ेगी, एक तो पेट साफ होना शुरू हो जाएगा, डिटॉक्स होना बॉडी का ठीक हो जाएगा, और ये बल बढ़ने के कारण लंबर स्ट्रेंथ जो है आपके शरीर का, जिसको बेसिकली और भी कॉम्प्लेक्स है, और भी इसमें अगर बताऊं तो मूल स्ट्रेंथ कहते हैं, मूलाधार का स्ट्रेंथ भी कहते हैं इसको हम। ये बढ़ने पे आपके शरीर में आराम आ जाएगा। दर्द के जितनी भी संभावना है ना वो कम हो जाती है। दर्द पेन फैक्टर्स कम हो जाए, खास करके हिप रीजन का, लंबर रीजन का पेन फैक्टर भी कम हो जाए। तो ये तो कोई भी कर सकता है, आप करना शुरू कर दीजिए। और हमेशा याद रखिए आपके पूर्वजों ने क्या बताया, कि जब भी इस तरीके की चीज हो, ये कहीं ना कहीं वात दोष है। और कोई भी हेवी ऑयल, गरम तेल, हेवी ऑयल, है ना, जैसे तिल का तेल हो गया, है ना, जो हेवी ऑयल है वो बहुत, जैसे एरंड का तेल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, ये चीज अगर वहां पे, हमेशा कोशिश कीजिए कि वहां पे थोड़ा लगाएं, उससे आपको आराम मिल जाएगा। ये सब सपोर्टिव बता रहा हूं, ये क्योरेटिव नहीं है। क्योरेटिव तो कुछ है ही नहीं, है ना। आपको तो अपना मेटाबॉलिक फैक्टर, जो व्यान शक्ति है, वो सब बढ़ाना पड़ेगा। वो तो आप प्रोग्राम में आके सीखेंगे, धीरे धीरे करके वो आप इम्प्रूव कर देंगे। बट ये सपोर्ट के लिए मैंने बताया कि ये भी साथ में शुरू कर सकते हैं अभी से। अच्छा और स्वामी जी, कोई? हाँ मेरे जी। को पेन बिल्कुल नहीं है। हाँ, पेन अगर आपको स्वामी नहीं है ना, स्वामी जी, हाँ, देखिए इसके दो कारण हो सकते हैं, पेन मैं आपको, बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं इसके दो कारण हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हम्म, आजकल ना न्यूरो डीजेनरेशन बहुत होता है, हम्म, और वो हम्म, उसका लेवल भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो कई बारी क्या होता है, नंबनेस, नंब हो जाता है नस। न्यूरोपैथी जो है ना वो कॉमन चीज होने लग गई है, इवन यंगस्टर्स में न्यूरोपैथी आने लग गया है। न्यूरोपैथी आने के कारण क्या होता है, सेंसेशन खत्म हो जाती है कभी कभी नसों की। सेंसेशन खत्म हो रही है नसों की, तो आपको पेन तो नहीं होगा, लेकिन वो आपको स्कैन में दिखाई दे जाएगा। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है, कभी कभी ये गेस वर्क होता है कि ये चीज खराब हो गई जी, ये चीज, कभी कभी ये गेस वर्क भी होता है। जैसे कैंसर एक गेस वर्क है, कैंसर का कोई ट्रीटमेंट, कोई निदान है ही नहीं, डायग्नोसिस होता ही नहीं। पता है किस चीज का डायग्नोसिस होता है? ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन का डायग्नोसिस होता है। अंदाजा लगाया जाता है कि जहां ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन ज्यादा है वहां कैंसर ज्यादा है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ये जो अंदाजा है कोई भी लिख के नहीं देता आपको। तो डॉक्टर्स आजकल कंडीशन को देखते हुए या अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए कभी कभी अंदाजा लगा के बोलते हैं। तो ऐसे भी केसेस हैं जिनको कि वो प्रॉब्लम 3 महीने 6 महीने बाद ठीक हो जाएगा, मगर उन पे सर्जरी कर दिया जाता है, या उनका मेडिकेशन चालू करने के कारण उनका डिजीज एक्सटेंड कर जाता है। अगर शरीर को अगर आप थोड़ा छोड़ दें, इंसान ने
पृथ्वी की तरफ देखा तो पृथ्वी बर्बाद हो गई, जानवरों की तरफ देखा तो जानवरों को मार डाला, अपनी तरफ में भस्मासुर है इंसान, जहां हाथ रखेगा बर्बाद हो जाएगा। अपने शरीर की तरफ देखा तो शरीर बर्बाद कर दिया। तो इस दुनिया में भस्मासुर है इंसान, अनलेस एंड अनटिल वो इस टेंडेंसी से। इसीलिए हमारी परंपराओं में, हमारे संस्कृति में विद्याधन उसी इंसान के हाथ में विद्या का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता था, या हेल्थ, दो चीज, तीन चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी इंसान के हाथ में दिया जाता। तीसरी चीज क्या? स्पिरिचुअलिटी, जिसे आप कहते हैं आध्यात्म। एजुकेशन, हेल्थ और आध्यात्म, ये केवल उसी इंसान के हाथ में दिया जाता था जिसका कोई सेल्फ गोल नहीं हो, जो अपने हिसाब से वो फ्री हो चुका हो, मुक्त हो चुका हो, है ना। और ये अगर हम बिजनेस बना दें इसको, तब ये गड़बड़ हो जाता है। फिर हम गलत जगह पे, ऐसा नहीं कि बिजनेस गलत है, मगर इंसान की टेंडेंसी उसके कारण गलत चली जाती है। तो अभी तो ऐसा है नहीं। तो हॉस्पिटल चलाना है तो सर्जरी तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? दवाई बेचनी पड़ेगी कि नहीं बेचनी पड़ेगी? पेशेंट चाहिए ना। और वो कैसे होगा? जब सर्जरी करेंगे। और कई जगह आइडिया होता है कि सर्जरी कर भी दिया तो कोई नुकसान तो होगा नहीं, तो कर देते हैं। तो ये सब आइडिया कभी ना कभी खत्म होना पड़ेगा, इसको खत्म होना चाहिए। तो ऐसा भी है जहां पे कि नहीं पता चल रहा है तो सर्जिकली ठीक करने की कोशिश की जाती है, विच कैन बी अनदर डिजास्टर। देखो, सर्जरी, जब महर्षि सुश्रुत ने सर्जरी का साइंस लिखा, तब उन्होंने उसमें मर्म ज्ञान को डाला था। पर हिपोक्रेटस आया और सर्जरी सीखा, मर्म ज्ञान समझ में नहीं आया, क्योंकि इतना तो समझदार था नहीं, वो बेवकूफ था। तो इसी वजह से सर्जरी ने एक बिल्कुल ही गलत टर्न ले लिया है, जिसको कि हमें अपना के आयुर्वेद में वापस लाके उसको वापस ठीक करना पड़ेगा, है ना। उसके बारे में इतनी जल्दी तो नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। हम लोग काम कर रहे हैं उस तरफ में, आप लोगों का भी योगदान तो चाहिए ना, क्योंकि सब कुछ तो हम इंसान लोगों के सभी के लिए ही हो रहा है। तो कभी कभी आयुर्वेद के डॉक्टर के पास में भी चले जाइए, उसको भी थोड़ा रोटी पानी का जुगाड़ कर दीजिए उसका। अमेरिका को ही क्यों पैसा देना है सारा का सारा? आप जो दर्द की दवाई खाते हो, बाकी दवाई खाते हो, उसको अमेरिका का कट जाता है, पेटेंट करा रखा है ना। तो अमेरिका को ही सारा पैसा क्यों देना है आपको? हमारे देश में हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर वैद्य को देंगे, वो काम करेंगे इस तरफ में, तो और भी नई नई चीजें आएंगी। तो ये तो आम जनता, बाकी हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या डायरेक्शन चूज करें।